दोस्तों डेटा कहता है कि इंडिया में मात्र 27% ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली लिटरेट हैं, जबकि 73% ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। और इसीलिए इंडिया में बहुत से लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कभी नहीं बन पाते। आज मैं आपको 3 ऐसे रूल्स बताऊंगा जो आपको अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करवाएगा एंड उसके बाद आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपके पास बहुत पैसा होगा। ये रूल्स आज के जनरेशन के हिसाब से हैं जो आज अप्लाई हो रहे हैं एंड डेफिनेटली इन 3 रूल्स को जिसने भी फॉलो किया है बहुत अमीर बना है। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके मैं ये वीडियो लाया हूं, तो अगर आप 15 से 30 के बीच में हो तो ये वीडियो जरूर देखो क्योंकि ये वीडियो लिटरली आपके लिए है। तो नंबर 1 रूल इज सेविंग एग्रेसिवली। देखो 2 बंदे हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, रमन और समर्थ। दोनों की सैलरी 50,000 है लेकिन दोनों के हैबिट्स अलग अलग हैं। रमन होम लोन लेकर घर खरीद लेता है, कार लोन लेकर कार खरीद लेता है जिससे जीवन का परम आनंद उठा सके, सारी ऐशो आराम की चीजें, फ्लैट पर मस्त से गर्लफ्रेंड बुला सके, फिर उसको कार से घर छोड़ सके या फिर ऑफिस जा सके, एक्सपेंसिव होटल्स, एक्सपेंसिव क्लब्स में मौज मस्ती करने जाता है दोस्तों के साथ। जॉब अच्छी है इसलिए क्रेडिट कार्ड वाले पीछे पड़ के सर करके क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं, जिससे लौंडा अननेसेसरी चीजें बाय करता है, अननेसेसरी अपने पैसों को खर्च करता है। वहीं समर्थ जो मेरे नाम में TH लगाकर आ गया है मेरे ही वीडियो में, ये अपने सैलरी का 70% सेव कर लेता है, यानी 50,000 ये अर्न कर रहा है, उसमें से 35,000 ये सेव कर लेता है और 15,000 सिर्फ एक्सपेंस करता है जिसमें फूड, रूम रेंट एंड शेयर ऑटो से जाने का एक्सपेंस रहता है ऑफिस का। यानी ये अपने पैसों को बिल्कुल बचा कर रखता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता। दैट्स इट। अब मान लो अगर 5 साल बाद दोनों की जॉब छूट जाए तो दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन में क्या अंतर होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर रमन की बात करें तो पहला, इसके पास कोई सेविंग्स नहीं है। दूसरा, इसने होम और कार को सोचा था कि ये मेरा एसेट होगा लेकिन इसके किस्त चल रहे हैं, यानी ये अभी डेट में है। थर्ड, एक्सपेंसिव होटल्स, क्लब्स में जाना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ एक्सपेंसिव चीजें बाय करना, अननेसेसरी, इसके सारे पैसे उड़ा चुकी है और ये डेट में जा चुका है। कुल मिलाकर ये अच्छे खासे कर्ज में है। EMI लोन और क्रेडिट कार्ड लोन कौन भरेगा? पापा जी आकर भरेंगे क्या? और वो सब भी छोड़ो, बंदे के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है क्योंकि बंदे ने सेविंग करना सीखा ही नहीं। जो पैसे आते सब उड़ाता गया, जो आज की जनरेशन के लोग कर रहे हैं शो ऑफ के नाम पर। वही समर्थ जो था वो शाना बंदा था, वो अगर अपने पैसे को इन्वेस्ट भी ना करे, मतलब इन्वेस्ट भी नहीं करता है, वो बस सेव करता है अपने पैसे को, तो 5 साल में 35,000 बचा कर वो 21 लाख रुपए सेव करेगा, जिसके बाद वो जॉब को घंटा भाव ना दे, वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, उसके पास इतना पैसा है। अब भैया समर्थ स्मार्ट है क्योंकि वो मेरे ही नाम में TH लगाकर आया था ना, इसलिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब समर्थ के पास इतने पैसे हो गए हैं कि भैया उसको दिक्कत नहीं है, वो अपने बॉस को भी बोल सकता है कि तू क्या मुझे जॉब से निकालेगा, मैं खुद तेरे जॉब से निकल रहा हूँ। आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं इस्तीफा देता हूँ। समर्थ भी लाइक जैसे सर पे कफन बांधकर चलने वाले मौत से नहीं डरते, वैसे ही सेविंग्स करने वाले कभी जॉब छूटने से नहीं डरते। I mean, जॉब इंपॉर्टेंट है लेकिन समर्थ ने इतना सेविंग कर रखा है कि उसको दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज वाइज इन्वेस्टमेंट। अब समर्थ हर महीने 35,000 रुपए बचा रहा था। वो सिर्फ अपने पैसे बचा नहीं रहा था, अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहा था। 10,000 का उसने एक इंडेक्स फंड में SIP करा रखा था। 15,000 को वो अपने एक ऑनलाइन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन एड्स लाइक फेसबुक, गूगल एड्स के थ्रू सेल कर रहा था। 2-4 महीने में उसका ये बिजनेस चलने लगा था और यहां से 30,000 महीने वो कमाने लगा और धीरे धीरे इसी इनकम से और एड्स लगाकर और पैसे छापने लगा, तो एक इनकम सोर्स बन गया उसका, जिससे वो 30 से 50,000 महीने कमाने लगा। वहीं 35,000 जो अपने सैलरी से बचा रहा था, उसमें से जो 10,000 बचते थे उसको वो अपने सेविंग्स अकाउंट में सेव करने लगा। तो समर्थ इन 5 सालों में अपनी इनकम सोर्सेज को डेवलप कर रहा था। अब अगर हम 5 साल बाद जाएं, अब अगर 5 साल बाद अगर आप जाके देखो तो इसका ऑनलाइन बिजनेस बहुत ही मस्त चलने लगा था, जहां इसने एक एम्प्लॉय रख दिया था जिसको ये 20,000 सैलरी देता था। इसके बिहाफ पर वो काम करता, इसके प्रोडक्ट्स के एड्स रन करता और एड्स के जो कॉस्ट होते थे एंड एम्प्लॉय का जो कॉस्ट होता था वो सब काटकर इसके हाथ में 1 लाख रुपए मिल जाते थे। मतलब 5 साल बाद जॉब करते हुए इसने एक इनकम सोर्स तैयार कर ली थी जो इसको 1 लाख रुपए लाकर दे रहा था। 10,000 की इसकी SIP चल रही थी जो कि 5 साल में 9 लाख बन गए थे और हर महीने 10-10 हजार करके जो ये सेव कर रहा था वो अमाउंट बन गया था 6 लाख रुपए। अब अगर 5 साल बाद इसकी जॉब चली भी जाती है तो इसे क्या फर्क पड़ेगा? घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एट द सेम टाइम रमन, जिसने अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे,
वो कर्ज में डूब चुका था एंड जब उसकी जॉब चली जाती है वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। वो दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसे तुरंत जॉब नहीं मिलता है, लेकिन ईएमआई तो भरना है, क्रेडिट कार्ड लोन तो भरना है, इसलिए उसको रिलेटिव्स से कर्ज लेना पड़ता है। इवन डेली एक्सपेंस के लिए वो अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसे 2-4 महीने बाद जॉब मिलती है 40,000 की, लेकिन तब तक ये अपने रिलेटिव, दोस्त, पुराने कलीग ऑफिस के उन सब से उधार लेकर चल रहा था। और जब पैसे आने भी लगे तो सारा पैसा ईएमआई और उधार चुकाने में जाने लगा। वो डेट ट्रैप में फंस गया जहां उसके हाथ में एक भी रुपए नहीं बचते कभी भी और हमेशा उसे उधार लेना पड़ता। वही समर्थ अपने पैसों से और इनकम सोर्सेज क्रिएट करता रहा और उसने 2-3 और इनकम सोर्सेज क्रिएट कर लिए। जैसे कि जो 1 लाख रुपए वो ऑनलाइन बिजनेस से कमाता उसमें से 70% सेव करके ऑनलाइन और तरह के बिजनेस शुरू करता है जिससे प्रॉफिट आने लगे, क्योंकि इसे ऑनलाइन बिजनेस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 6 लाख जो इसके सेविंग थे उसको यूज करके ऑफलाइन इसने छोटा सा कैफे खोल दिया पार्टनरशिप में। ये कैफे इसने गर्ल्स कॉलेज के आसपास खोला था, जिस वजह से ये कैफे बहुत ज्यादा चलने लगा। अब भैया गर्ल्स कॉलेज है तो लौंडे तो मंडराएंगे ना आसपास, और मंडराएंगे तो कहीं ना कहीं थक कर बैठेंगे ना, तो कैफे में बैठेंगे। तीसरा इनकम सोर्स के लिए इसने दिमाग लगाया, भैया सोशल मीडिया तो फ्री है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर वीडियोस बनाते हैं। इन सब पर वीडियोस बना बनाकर ये फेमस हो गया, इन्फ्लुएंसर बन गया एंड यहां से भी अर्न करने लगा। अब जॉब छूटने के बाद 1-2 साल में ही ये 4-5 लाख रुपए महीने कमाने लगा 3 इनकम सोर्सेज से। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट नीड्स टाइम। अब अगर हम 15 साल बाद सीधे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं चीजों को, समर्थ के एसआईपी की बात करें, उसने 10,000 से शुरू किया था, उसकी एसआईपी बन गई थी 1.5 CR। वहीं उसने अभी तक 10 इनकम सोर्सेज क्रिएट कर दिए थे। 3 उसके बिजनेसेस थे ऑनलाइन, 4-5 रेस्टोरेंट्स थे, कैफेज थे। वो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हो गया था, वहां से भी 2-3 तरीकों से पैसे कमा रहा था। तो टोटल मिलाकर वो 10-15 लाख रुपए मंथली कमा पा रहा था। उसने 4-5 फ्लैट्स भी अभी तक खरीद लिए थे, कार भी खरीद लिया था। वहीं पर अगर आप रमन की बात करें, वो अभी भी वही जॉब करता था, उसकी सैलरी बढ़कर 1.5 लाख हो गई थी। 20 साल बाद एक फ्लैट का लोन क्लियर हो गया था एंड दूसरा फ्लैट उसने लोन पर ले रखा था। पहले वाली कार 20 साल में भंगार हो गई, उसने दूसरी कार ली थी लोन पे, कर्ज मुक्त हो गया था, 20-30 लाख की सेविंग्स भी कर ली थी और एसआईपी भी चल रही थी जो उसने 10,000 की 10 साल पहले कराई थी। अब डेफिनेटली इसकी हालत सुधरी, लेकिन अगर समर्थ की तरह इसके पास भी वैसा नॉलेज होता तो आज उस लेवल पर यह भी होता। अब अगर हम समरी देखें तो समर्थ के पास 1.5 करोड़ की एसआईपी है, 10 से 15 लाख की मंथली इनकम है, 4-5 फ्लैट्स हैं, उससे आने वाले रेंटल इनकम भी हैं, 4-5 कैफे रेस्टोरेंट हैं, 2 से 3 ऑनलाइन बिजनेस है। इतना सब कुछ उसने 50,000 के जॉब से ही बनाया, जबकि रमन इसके 10% में भी नहीं आता क्योंकि उसके अंदर फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। अब 3 पॉइंट्स जो आपको समझने वाले हैं, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। पॉइंट नंबर 1, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। अगर आप पैसा इसलिए कमा रहे हो ताकि आप लोगों के सामने शो ऑफ कर सको कि आप कितने अमीर हो, तो आप अमीर बनने के लिए नहीं, गरीब बनने के लिए पैसा कमा रहे हो। सो फर्स्ट लेसन है सेव एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अमीर बनने का सीक्रेट है पैसे से ही पैसे बनते हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट मेकिंग मल्टीपल इनकम सोर्सेज। अगर आपके पास पैसे हैं तो उन पैसों का इस्तेमाल करो और इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में। रिच पीपल का सीक्रेट यही होता है कि अगर उनके पास 10 लाख रुपए हैं तो 4 लाख रुपए वो किसी इनकम सोर्स को क्रिएट करने में लगाएंगे जिससे उन्हें मंथली 20,000 रुपए आ सके। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि 20,000 आए, एटलीस्ट 20,000 रुपए आ सके, क्योंकि अगर मंथली 20,000 आ रहा है 4 लाख लगाकर तो अगले 20 महीने में 4 लाख रिकवर हो जाएगा एंड 20,000 आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। अब 20,000 तो इनकम सोर्स बन गया जो अगले 5 सालों में 12 लाख रुपए कमा कर देगा। अब कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग क्या करेंगे, 20,000 जो इनकम आ रहा है उसे एसआईपी में डाल देंगे। अब ये एसआईपी अगले 20 सालों में 3 करोड़ की बन जाएगी। तो इस तरह भैया अमीर लोग दिमाग लगाकर पैसे से पैसे क्रिएट करते हैं, इसलिए पैसे सेव करो, पैसे से ही पैसे बनते हैं। थर्ड पॉइंट इज ऑनलाइन बिजनेस एंड सोशल मीडिया। ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है जिसको मोस्टली लोग आज के टाइम में अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज आप उस एरा में रह रहे हो जहां आपके पास एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और थोड़े से पैसे हैं तो आप मस्त बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसको बैठे बैठे स्केल भी कर सकते हो और मस्त पैसा छाप सकते हो। एंड सोशल मीडिया का सबसे बड़ा पावर लोग नहीं समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया भैया पूरा फ्री है। सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो
वीडियो बनाकर अर्न कर सकता है। सबसे मस्त टूल है, कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ लोग बहुत पैसा छाप रहे हैं यहाँ से। तो इसे कभी भी अपने इनकम सोर्स में ऐड करना मत भूलना। तो ये थे 3 रूल्स जो कि डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली फ्री होने में मदद करेंगे। एंड मैंने बताया था ना, सबसे बड़ी बात आज के जनरेशन के हिसाब से बताऊंगा, तो आज के जनरेशन के हिसाब से ही बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। फाइनेंस से रिलेटेड, मनी मेकिंग एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को दबाकर शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कि 73% लोगों में आते हैं जो कि फाइनेंशियली इलिटरेट है, जिनके बारे में आप सोचते हो कि भैया इसको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है, 1 नंबर का गवार है। शेयर कर दो उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।